हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जावा के अंदर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है या ये ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ये ऐसा फीचर है जो किसी भी जावा प्रोजेक्ट या जावा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आप जब भी जावा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, जब भी आप जेपीए से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑप्शनल है ये यूज होता ही है। ठीक, तो हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि ऑप्शनल होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है ऑप्शनल की जरूरत क्यों पड़ी। और तीसरा क्वेश्चन आता है ऑप्शनल यूज कहाँ पे होता है। ठीक, तो हमारे जावा के अंदर का कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू ही पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कि हमें ऑप्शनल की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने यहाँ पे क्या है ना, एक पोजो क्लास क्रिएट कर लिया है। एक स्टूडेंट नाम का मैंने क्लास क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक स्टूडेंट आईडी और एक स्टूडेंट नेम। एक मैंने दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिए हैं, एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जितने वेरिएबल हैं सबके मैंने सेटर गेटर मेथड क्रिएट कर लिए हैं और मैंने टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर लिया है कि मैं जो भी ऑपरेशन करूं मैं उसको प्रिंट कर सकूं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक सर्विस आईएमपीएल क्लास क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट आईएमपीएल। स्टूडेंट आईएमपीएल क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, जहां पे हम कुछ ऑपरेशन अपने स्टूडेंट क्लास में परफॉर्म कर सकें। ठीक, चलिए हम यहाँ पे एक मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं। हम एक स्टूडेंट क्लास पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे दो पैरामीटर पास करते हैं, एक स्टूडेंट आईडी और एक स्टूडेंट नेम। हम कुछ चलिए भी नाम पास कर देते हैं। हमने एक नाम यहाँ पे पास कर दिया। ठीक, सपोज करिए मेरे को यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मेरे को कुछ यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे मैंने किया s1 डॉट गेट स्टूडेंट नेम, ओके, डॉट टू अपर केस। सपोज मैंने इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने कुंदन को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आपको पता है इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा कुंदन अपर केस में। हमारे पास इसका सारे आउटपुट आ जाएंगे। ओके, बट सपोज करिए मैंने इस कुंदन को, मैंने इसको नल से रिप्लेस कर दिया। मतलब जो स्टूडेंट का नाम है वो नल है, मतलब वो कुछ है ही नहीं। अब मैं ऑपरेशन जब यहाँ पे परफॉर्म करूंगा तब ये क्या रिटर्न करेगा? s1 डॉट गेट स्टूडेंट नेम, ये नल आ जाएगा। और नल के साथ जब भी कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक, ये हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो किया। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या है? नल है। अब इससे बचने का हमारे पास एक उपाय है। वो उपाय क्या है? हम इसे नल चेक के अंदर डाल दें। इफ नल इज नॉट इक्वल टू दिस देन ऑन, मतलब तभी हमारा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो। ठीक, अभी ये क्या है, इसकी वैल्यू हमारी नल है तो ये लाइन क्या होगा? एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचने का एक तरीका क्या है कि हम नल चेक के अंदर ले आते हैं। लेकिन सपोज करिए अभी हमारे पास इसके अंदर दो वेरिएबल है। अगर हमारे पास इसके अंदर 50 वेरिएबल आ जाए तो हम क्या करेंगे? 50 बार नल चेक लगाएंगे। अगर हम 50 बार नल चेक लगाएं सॉरी, अगर हम 50 बार नल चेक लगाएंगे तो हमारा कोड धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और वो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए जब हमको नल चेक से फिर कोई फंडामेंटल न्यू चीज आ गया तो फिर हमको पूरी चीज को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हमको मिला कि ऑप्शनल क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में नल पॉइंटर एक्सेप्शन से हमको ऑप्शनल बचाता है। मतलब ऑप्शनल ने हमें कुछ मेथड्स दिए हैं, उस मेथड का यूज करके हम अपने एप्लीकेशन को नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शनल की जरूरत क्यों पड़ी?
हमें अपने एप्लीकेशन पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हाइड करना है, कि हम कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि हमको नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आए। उस कंडीशन पे हम क्या यूज करते हैं, ऑप्शनल यूज करते हैं। आइए हम ऑप्शनल का कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। तो देखिए ऑप्शनल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ऑप्शनल के साथ हमारे कुछ स्टैटिक मेथड है, जैसे एम्प्टी, ऑफ, ऑफ नलेबल, कुछ इंस्टेंस मेथड है, और लाइक इक्वल्स, फिल्टर, फिल्टर मैप, गेट, हैश कोड, इज प्रेजेंट, और कुछ कंक्रीट मेथड है, इट इज टाइप ऑफ सेम विथ इंस्टेंस मेथड। ओके, तो हम एक एक मेथड के बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी से। अभी के लिए हम इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि ऑप्शनल डॉट एम्प्टी क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम इस मेथड के अंदर, देखते हैं कि ये मेथड के अंदर क्या है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये मेथड हमको क्या रिटर्न कर रहा है, एम्प्टी रिटर्न कर रहा है। ठीक, आइए हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक, आइए हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या प्रिंट हो रही है। ठीक, अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये प्रिंट करेगा ऑप्शनल ऑफ एम्प्टी। ठीक, ये क्या प्रिंट कर दिया, ऑप्शनल ऑफ एम्प्टी। चलिए इसी तरह हमारा दूसरा चीज है ऑफ मेथड। ठीक, ऑप्शनल डॉट ऑफ। ऑफ क्या होता है ना, एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, कुछ भी एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। हमने यहाँ पे पास कर दिया s1 डॉट गेट स्टूडेंट। ठीक, आइए हम इसको SOPLN, अच्छा इसको भी हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। ठीक, ये हमारा स्टूडेंट नेम हो गया। हम इसे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक, तो उससे पहले क्या करते हैं, हम ऑफ मेथड की फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं कि ऑफ मेथड एग्जैक्टली करता क्या है। अगर आप ऑफ मेथड को खोलेंगे, इसके अंदर देखिए जो वैल्यू आपने पास किया है वो रिक्वायर्ड नॉट नल के अंदर आ रहा है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, अगर इसकी वैल्यू नल के बराबर हो रही है तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए। आइए हम देख लेते हैं इसको रन करके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, ये क्या कर दिया आपका, इसने आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। अब इसके बाद जो तीसरा मेथड है वो क्या है, ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक, ये भी क्या होता है, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। हम यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये सेम आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक, इसको भी क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं हम इसको। ठीक, अभी के लिए हम इसे क्या करते हैं, हम इसे कमेंट कर देते हैं। इसको यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम कर देते हैं, और इस लाइन को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक, ठीक, अब हम आते हैं ऑफ नलेबल का फंक्शनलिटी देखते हैं कि ऑफ नलेबल क्या करता है। देखिए ऑफ नलेबल क्या बोल रहा है, अगर ये वैल्यू नल हो रही है तो हमें एम्प्टी रिटर्न कर दे। ये नल नहीं रिटर्न कर रहा है, ये आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं रिटर्न कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, अगर वैल्यू नल है तो आपको ये एम्प्टी रिटर्न कर दे, अदरवाइज ये आपको वैल्यू रिटर्न कर दे, ऑप्शनल ऑफ वैल्यू रिटर्न कर दे। ठीक, आइए हम इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि देखिए ये वैल्यू क्या है, नल है। तो जब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम इस वैल्यू को कर रहे हैं तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, हम यहाँ पे इसको देखते हैं। ये यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ऑप्शनल डॉट एम्प्टी। ये नल नहीं रिटर्न कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऑप्शनल डॉट एम्प्टी। अब देखिए अब क्या होता है, देखिए ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल में एक मेथड आता है गेट। अगर आपने यहाँ पे गेट परफॉर्म किया, ठीक, अब ये क्या है,
एम्प्टी एम्प्टी डॉट गेट कर रहे हैं, तो ये आपको एक डिफरेंट टाइप का एक्सेप्शन देगा। ये क्या बोलेगा कि भाई हमारे पास वैल्यू है ही नहीं तो हम क्या प्रिंट करें। तो देखिए आपको क्या प्रिंट करके देता है, ये आपको क्या बोल रहा है कि नो वैल्यू प्रेजेंट। ठीक। तो ये है ऑप्शनल की खासियत। ऑप्शनल ने हमें बहुत सारे मेथड दिए हैं, हमें देखना है कि हम उसको प्रॉपरली कहाँ पे हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।